नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में बवाल, मरीजन के परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों में हिंसक झड़प, वीडियो वायरल। भीड़ का क्रूर चेहरा, मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस से भी उलझे लोग। और मुजफ्फरपुर में रफ्तार पकड़ेगा विकास, अखाड़ा घाट के समानांतर नए पुल का रास्ता साफ, मई से शुरू होगा मुआवजे का भुगतान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार देर शाम मरीज के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीज सुरेश शहनी को न्यूरो विभाग में रेफर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि ट्रॉली मैन बार बार पैसे मांग रहा था और पुर्जा मांगने पर नर्सिंग स्टाफ ने बहस शुरू कर दी। बहस देखते ही देखते हिंसक हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि परिजनों ने गाली गलौज की और एक कर्मचारी को दांत काट लिया। वहीं ट्रॉली मैन द्वारा परिजनों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट के विरोध में नर्सिंग कर्मचारियों ने कुछ देर के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अधीक्षक डॉक्टर महेश प्रसाद ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो मरीज के साथ बदसलूकी बर्दाश्त की जाएगी और न ही स्टाफ के साथ मारपीट स्वीकार है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। से एप्लीकेशन लिख के लाए थे नीरो में से। मेरा पापा को गेट पे रखा हुआ है कि मैं वहीं पे भर्ती करूंगी, और मैं बोले कि देखो जो दुख है वो इलाज नहीं हो रहा है, जो ब्रेन एवरेज का इलाज वो नीरो में होगा, और यहाँ पे गेट पे पेशेंट को रखा है। आज सुबह शाम सब लिख के दे दिया है, और जब बयान मांगता हूँ तो इधर करता है मारपीट। ट्रॉली वाली से वो अपने आप मेरे से बोलने लगी, और मैं कंप्यूटर के लिए वहाँ पर खड़े थे कि भैया मैं साइन दिया है नीरो में, मतलब रेफर करने के लिए कल। तो ये पर्ची फाड़ रही थी, वो दोनों तीनों लड़का कंप्यूटर वाले पर्ची फाड़ रही थी। फिर वो लेडीज़ मेरे को अपने आप थपड़े थपड़े मारने लगी। नहीं अति कैमरा चेक कर लो ना सर, मैं झूठ बोला। मैं बोला आप लोग के एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से सरकार इतना तनख्वाह आपको इसलिए देता है कि एक गलती के लापरवाही की वजह से पेशेंट को जान जा सकता है, तो उसका फैमिली पर बीतता है सर। सरकार उसको पैसे किस लिए देता है? हमारे लिए, हमारे सेवा के लिए देता है ना सर। एक लापरवाही के लिए जिस दिन से आऊँ, जिस दिन से पेशेंट इतना मर रहा है, कोई नहीं देखता है। 24 घंटा एक अंकल तरफ के कल मर गया, कोई नहीं देखता है। मेरा नाम नीतू देवी नाम है, सुरेश सनी नाम है। मेरा घर है, मेरा ससुराल है दरभंगा, और मेरे मायके है ये गाय घाट ये जो है ये अथी नाम है धोबौली, गाय घाट धोबौली है। महिला नहीं हम लोग नहीं पीटे हैं सर, हम उनसे बात कर रहे थे। सिर्फ एक गलती की वजह से इंसान को जान जा सकता है। सरकार आपको पैसा देता है लापरवाही के लिए, मोबाइल चलाने के लिए। वो कहेगा उससे पूछो, वो कहेगा उससे पूछो, वो कहेगा उससे पूछो। आए 3-3 4-4 आदमी हम आते हैं जाते हैं, कोई सुख से आता है, कोई हॉस्पिटल में सुख से नहीं आता है, कोई कोर्ट में सुख से नहीं आता है, कोई थाना पर भी सुख से नहीं जाता है, कोई दुख से आता है। ये सारे लेडीज़ मिल के मेरे को मारने लगा। सब लेडीज़ 100 रुपया ट्रॉली का लेता है, बेड का लेता है। मेरी मम्मी के भी मारने लगी। मेरी बहन तो बाद में आई, जब हल्ला चिल्ला हो गया तब गार्ड अंकल मोबाइल छीन रहा है। मुझे पता है किस लिए मारा। मैं ना मम्मी जब मेरी रो रही थी, जब मैं गई थी तो मैं वीडियो बना रही थी, तो एक आंटी मेरा फ़ोन छीन ली। ठीक है, फिर मैं फ़ोन छीनने नहीं दी। सारे मिलके मेरे बाद इतना दर्द हो रहा है ना। हुआ ये है कि प्रतिदिन की तरह हमारा नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपने कार्य को संपादित नर्सिंग स्टेशन पे कर रहा था। एक पेशेंट है जिनके साथ एक अटेंडेंट है जो महिला है, जो काफ़ी बदतमीज़ किस्म की है। वो महिला अटेंडेंट हमारे नर्सिंग स्टाफ के पास जाती है और उनको किसी ने एक छोटे से पुर्जे पे लिख के दिया है BST, वो दिखाती है
तो मेरा नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ ऑन ड्यूटी है वो बीएसटी निकालने के लिए अपने शरीर को नीचे करता है, चूँकि बीएसटी काउंटर पे फाइल में रहता है। जब वो निकालने के लिए जाता है तो उस महिला के द्वारा हमारे नर्सिंग स्टाफ के ऊपर हमला किया जाता है। आईवी जो ड्रिप का बोतल रखा रहता है उसको चला के मारा जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल के ट्रॉली मैन है, कर्मचारी जो हैं, वो लोग बीच बचाव में जब आती हैं तो उन महिलाओं को भी इस महिला के द्वारा दांत काटा जाता है। जब दांत काटा जाता है वो लोग हल्ला करते हैं। उस महिला के साथ 2-4 पुरुष हैं जो थाना में जाते हैं और थाना में जाके थाना को बुला के लाते हैं। थाना आता है और थाना जब आता है तो थाना एक पक्ष का सिर्फ सुनता है और नर्सिंग पक्ष का नहीं सुनता है। उल्टा थाना नर्सिंग पक्ष पे आरोप ये लगाता है कि आप लोगों ने पीटा है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन प्रतिदिन जो ये मीडिया में खबर चलता है, एक प्रोपगेंडा चलाया जाता है कि श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर्स हों या नर्सिंग स्टाफ हों, वो अपना कार्य नहीं करते हैं, वो पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक को भी ये चाहिए कि अगर हमारा हॉस्पिटल का डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी हो या नर्सिंग स्टाफ हो, अगर वो 6 घंटा 7 घंटा ईमानदारी से काम कर रहा है तो हम आपसे 100% नहीं लेकिन 10% सहयोग की उम्मीद करते हैं। अगर आप हमारा सहयोग नहीं कीजिएगा तो हम अपने कार्य को सही से संपादित नहीं कर सकेंगे। आज जो कुछ भी हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस महिला के बदतमीजी के कारण और नासमझी के कारण हुई है। अगर वो महिला ये समझ जाती कि हमारा नर्सिंग स्टाफ फाइल से बीएसटी निकाल रहा है तो वो ये मामला नहीं होता। मैं अभी हम लोगों ने कार्य को बाधित कर दिया है। मैं अपने सुपरिटेंडेंट माध्यम से ये मांग करूँगा कि वो आए, हमारे ब्रदर से बात करें, हमारे सिस्टर से बात करें। चूँकि हम लोग की ड्यूटी एक दिन की नहीं है, हमारी ड्यूटी 365 दिन की है। 24 घंटा हमारे ब्रदर और सिस्टर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आम पब्लिक हो या कोई हो आएगा और हमारे ऊपर हमला कर देगा और हम बर्दाश्त किए रहेंगे। गलती सिर्फ हमारी नहीं होती है, हर बार गलत हम ही नहीं होते हैं। इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। हड़ताल जारी रहेगा। अभी आपसे बात करते हुए तक हमारे अधीक्षक महोदय नहीं आए हैं। जब तक हमारे अधीक्षक महोदय आते नहीं हैं, हम लोगों से वार्तालाप नहीं करते हैं, हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, तब तक हम लोग कार्य को शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य बाधित रहेगा। मैं पुनः से आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये जानना होगा कि हर बार नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या हॉस्पिटल का कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़ा कर्मचारी गलत नहीं होता है। वो गलत और उग्र तभी होता है जब पब्लिक और लोगों का सहयोग उसको नहीं मिलता है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को मामूली सी चोरी के इल्जाम में तालिबानी अंदाज में सजा दी गई है। बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना बुधवार की दोपहर अय्यापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड की है। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से निकालकर हिरासत में लिया है। पुलिस मामले के आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी युवक रिटायर्ड बड़े अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। लोगों की सूचना पर अय्यापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग भड़क गए क्योंकि आने में देरी हो गई थी। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। बताया गया कि पकड़ा गया युवक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी से रिटायर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2 दिन पहले भी इलाके में बकरी चोरी की घटना हुई थी। घटना से पूर्व भी एक बकरी चोरी कर भागने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और गुस्से से उसे लोहे के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। कुछ युवकों ने इसका वीडियो फोटो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इलाके में बार बार बकरी चोरी होने की वारदात से स्थानीय लोग काफ़ी गुस्से में हैं। घटना के बारे में बताया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने युवक को इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त युवक नशे का आदी है, स्मैक का सेवन करता है। इस घटना में उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। घटना का फोटो और वीडियो भी बनाया गया है, जिसे इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो मारपीट में शामिल थे। बकरी उठा के ले जाए बकरी ले गेला के बाद में गेले तो पुलिस चौक से पकड़ के ले लियो ओकरा आ ओकरा बाद
तू पहले उससे पहले मैं 10 हजार की फांसी उठा के ले गेला दूरा पर पकड़े लगा वो पकड़े लगा कहे आदमी हमरा सब बकरी लेने जाए तो हम गए तो बोलो जो कर सब पकड़ के ले गए वो भाग गेला एगो पकड़े लगे वो भाग गेला क्या हुआ बताइए क्या हुआ है तो कहले बकरी चोर दूरा पर उठे ले जात रहा पहले चौक पर ले गेला का आ फांसी चोर के एकदम बेचला का लाल बकरी है लाल बकरी है का है बच्चा है इतना गो अब बकरी बड़का है सही अगला आदमी अलग देखे तो हमरा कहा है तो बकरी एगो ले जाए तो आदमी तो दौड़ के गेली है तो सब व्यक्ति गेली है तो खोला चौक पर पकड़ा लगा एगो भागले कोन ने मुसाई टोला में है आई है आ पैदल है अब जाते ले चल जाइए दिनांक 29/4/2026 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी मोतिहारी रोड के पास एक व्यक्ति जिनका नाम गोलू कुमार गांव ब्रह्मपुरा पोखर थाना ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं और वहाँ जो भीड़ एकत्रित हुई थी उनके द्वारा इन्हें बांधकर मारपीट करने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना को सूचना प्राप्त होते ही अविलंब थाना के द्वारा घटनास्थल पर जाकर जो व्यक्ति हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया। इलाज के पश्चात जो व्यक्ति हैं उनकी मां के द्वारा लिखित में एक आवेदन थाना को समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि इनके पुत्र को स्थानीय लोग और जो भीड़ वहां पर एकत्रित हुई थी उनके द्वारा चोरी का आरोप लगाकर पोल में बांधकर मारपीट किया जा रहा था। इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। मुजफ्फरपुर के विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन खुद ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। चंदवारा फेज 2 और अखाड़ा घाट के समानांतर बनने वाले नए पुल को लेकर प्रशासन ने डेडलाइन तय कर दी है। जेल चौक से सिपाहपुर तक बनने वाली 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूर्वी क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। समस्तीपुर और पूसा से आने वाले वाहन अब बिना शहर में घुसे सीधे दरभंगा NH जा सकेंगे। इससे शहर का ट्रैफिक लोड काफ़ी कम हो जाएगा। 3 मौजा का एस्टीमेट स्वीकृत हो चुका है। शेष 2 का काम अगले 48 घंटों में पूरा हो जाएगा। अप्रोच पथ के बीच आने वाले सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए 11 मई की तारीख तय कर दी गई है। बिजली के खंभों और ट्रांसफर को भी जल्द ही शिफ्ट कर लिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि मई महीने से ही जमीन मालिकों को भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। अखाड़ा घाट पुल के भार को कम करने के लिए बन रहे नए पुल का काम भी युद्ध स्तर पर है। जो मुआवजा लेने में आनाकानी करेंगे उनकी राशि कोर्ट में जमा कर फोर्स की मौजूदगी में काम शुरू कराया जाएगा। डीएम के इस निरीक्षण से साफ है कि पुल निगम के अधिकारियों को अब काम में ढिलाई बरतने की कोई जगह नहीं है। अगले वर्ष तक मुजफ्फरपुर की तस्वीर बदलने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और चंदवारा पुल जो कई सालों से बन करके तैयार था, जिसका अप्रोच रोड नहीं बना था, हम लोगों ने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में इस स्कीम की स्वीकृति मिली। और उसके साथ साथ इसका जो फेज़ 2 है, सिर्फ इस पुल के अप्रोच रोड को हम लोग बांध के रोड तक ला करके अगर छोड़ दें तो उससे बहुत लोगों को सहायता नहीं होगी। तो इसमें मेरा प्रस्ताव था कि इसको हम लोग फेज़ 2 के तहत जो बाईपास है उससे हम लोग जोड़ें। तो उसकी भी राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान, और ये राज्य सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है। इसकी उच्च स्तर पर समीक्षा हो रही है। तो इसके भू अर्जन का काम हम लोग तेज़ी से कर रहे हैं। 3 मौजा का एस्टीमेट अप्रूव कर दिया गया, मैं फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, और उसमें नोटिस वगैरह का काम चल रहा है। उसको अगले 10 दिनों में हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके पेमेंट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बचा हुआ जो 2 मौजा है उसका भी जो प्राक्कलन है, एस्टीमेट है, वो अगले 1 से 2 दिन में हम लोग अप्रूव करके उसका भी भुगतान जो है मई के दूसरे सप्ताह से हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है और हम लोगों का प्रयास है कि अगले साल इस मार्च अप्रैल के महीने तक पूरा जो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का काम कंप्लीट करा करके बाईपास से सीधा चंदवारा पुल होते हुए जेल चौक तक आवागमन हम लोग शुरू करवा दें। इसमें अतिक्रमण भी हटना है, तो वो भी हम लोग मई के महीने में संभवतः 11 तारीख की तिथि फिक्स की गई है। सारा अतिक्रमण हम लोग हटा देंगे। जो बिजली के पोल ट्रांसफार्मर रिप्लेस होने हैं वो भी करवा देंगे। ये फेज़ 1 का जो पार्ट है ये हम लोग कंप्लीट कराएंगे। फेज़ 2 का पार्ट का भूमि अधिग्रहण और पेमेंट का काम मई में हम लोग शुरू करा करके अगले 1 साल में इसको हम लोग जो बाईपास है उस रोड तक हम लोग जोड़ देंगे। अतिक्रमण हटाने को नोटिस दिया गया? फोर्स हम लोग दे रहे हैं और अंचल अधिकारी SDO साहब दोनों उपस्थित हैं। हम लोग
लोग जो है अतिक्रमण हटाने का काम इस महीने में मई में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। काम थोड़ा डिले भी दिख रहा है। नहीं, डिले नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आवागमन लोगों का चल रहा है। पिछले कई महीनों से इस रास्ते का उपयोग करके लोग जो है आवागमन कर रहे हैं और जो इस पे WMMBC का काम है वो भी मई में हो जाएगा। और फेज़ 2 में जो इधर से हम लोगों को आगे जोड़ना है बाईपास की तरफ, उसमें जैसा मैंने आपको बताया भूमि अधिग्रहण का काम तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं और अगले 1 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बुटकों के द्वारा नाला का भी निर्माण कराया जा रहा है। सब सारा पैरेलल होगा, नाला, रोड, अतिक्रमण हटाने का काम और इसके साथ साथ जो हमारा पैरेलल पुल का काम होना है, खारा घाट के पैरेलल पुल का काम है, वहाँ भी अभी हम लोगों की पूरी टीम विजिट करेगी। वहाँ भी हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे। जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है उसमें पेमेंट को लेकर के कुछ वाद विवाद लोगों के आपस में है, लोग पैसा नहीं लेंगे तो हम लोग कोर्ट में जमा करके और फिर हम लोग फोर्स दे करके वहाँ भी अतिक्रमण या जो निजी ज़मीन पर मकान बना हुआ है लोगों का वो भी हटाने का काम हम लोग मई में करेंगे। तो ये हम लोगों के दोनों प्रोजेक्ट टॉप प्रायोरिटी में है। इस पुल के बन जाने से और अखाड़ा घाट पुल के पैरेलल पुल के बन जाने से निश्चित रूप से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार होगा और हम लोगों का प्रयास है कि अगले 1 साल में इसके फेज़ 1 फेज़ 2 को और जो हमारा अखाड़ा घाट पुल है उसके पैरेलल पुल को भी 2027 के अंत तक हम लोग उसको कंप्लीट। मुजफ्फरपुर में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। कुढ़नी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनबरसा में पढ़ाई के समय मासूम स्कूली बच्चों से मजदूरों की तरह बेंच और डेस्क ढुलवाए जा रहे हैं। वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने दर्जनों बच्चे एक जुगाड़ गाड़ी से भारी बेस बेंच उतरवाकर नए भवन में ले जाते दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग के सख्त निर्देशों के बावजूद बच्चों से शारीरिक श्रम कराया गया, जो बाल श्रम और विभागीय नियमों के खिलाफ है। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि होते ही संबंधित प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बच्चों से श्रम कराना दंडनीय है। मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले पर स्कूल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, एक वीडियो इस तरह का सामने आया है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि कब का ये वीडियो है। अगर ये वीडियो की वास्तविकता या सच्चाई का ज्ञात होता है तो हम लोग संबंधित स्कूल के HM पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। लगातार इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद विभाग के द्वारा किस तरह का निर्देश है और बच्चों को लेकर के? बिल्कुल, बच्चों के द्वारा किसी तरह का इस तरह का कोई श्रम का कार्य नहीं कराया जाना है और यह गंभीर मामला है। मुजफ्फरपुर में जारी सिलेंडर संकट के बीच चोरों ने अब सरकारी संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 27 अप्रैल की रात तुर्की थाना क्षेत्र के गोराया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से अज्ञात चोरों ने गैस सिलेंडर समेत कई कीमती सामान चोरी कर लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कांड दर्ज कर तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीरज कुमार और संतोष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की 2 गैस सिलेंडर, मोटर, गैस चूल्हा, पंखा, तिरपाल और बर्तन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास को खंगालने के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़िया गांव में मल्लाह टोली है, वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है। वहाँ 27 तारीख की रात में आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी हो गई थी। वहाँ का आंगनबाड़ी सेविका मुनि कुमारी है, उन्हीं पे लिखित आवेदन पर कांड दर्ज किया गया। इसमें से 2 सिलेंडर आवेदन किया गया और बर्तन वगैरह सब, पंखा सब चोरी कर लिया गया था। तो गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ये पंकज कुमार है, तुर्की थानाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और थाने की टीम के द्वारा जो है गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीते रात जो है सामान की जो है बरामदी की गई और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। सेम उसी गांव के हैं। एक नीरज कुमार है, पिता राम पुकार सनी, एक संतोष कुमार ठाकुर, पिता विजेश्वर ठाकुर, दोनों को ये गाँव है। दोनों के घर से बरामद की गई और जो इस कांड में जो संलिप्त हैं, जो चोरी किए थे, उनका नाम है सुरेश सनी। इसके घर से भी चोरी के सामान बरामद हुए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो भी सामान जो बरामद किया गया है उसमें जो बर्तन है, सभी बर्तन पर आंगनबाड़ी केंद्र ICDS समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है।
तो जो सब जज है जो यहाँ पे भी जो पता या नंबर से कि हर एक बर्तन पर लिखा हुआ है और सेम बर्तन जो है आंगनबाड़ी केंद्र बरामद किए गए। अभी कितने लोग सर गिरफ्तार हुए? अभी 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, नीरज कुमार और संतोष कुमार ठाकुर। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र स्थित सरफुद्दीनपुर में बीती रात बेखौफ चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने किशन ज्वेलर्स और एक मोबाइल दुकान की छत का एस्बेस्टस काटकर लाखों की संपत्ति और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। छत काटकर घुसे चोरों ने दुकान से नकदी और लाखों के जेवरात चोरी किए। यहां से 10 महंगे मोबाइल, एक लैपटॉप और नगद राशि चोरी हुई। ग्रामीणों और दुकानदारों में पुलिस गश्ती को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार हो रही इन वारदातों से इलाके में दहशत का माहौल है। दुकान में चोरी हो गया है रात में। किस चीज़ का दुकान था? सुनारी दुकान, कारीगरी करते थे। तो कारीगरी करते थे। कब की घटना है? रात में हुआ है। रात में कितने की सामान की चोरी हुई है? करीबन 3.5-4 लाख रुपए का लमसम सामान था। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? मैंने फ़ोन किया बगल वाले दुकानदार से, तो हमको पता चला है। देखते हैं शटर खोल के तो देखते हैं पूरा ऊपर से हटा हुआ है, चदरा वदरा सब हटाया हुआ है। अच्छा, ऊपर का चदरा हटा के प्रवेश किया? ऊपर का चदरा हटा के पूरा दराज सब खोल पूरा सामान वहाँ सब ले गए। मोबाइल चोरी हो गया है दुकान में। मोबाइल दुकान में चोरी हुआ? हाँ। कितने का संपत्ति लगभग चोरी हुई? 10 एंड्रॉयड मोबाइल था, तो ले गया। लैपटॉप ले गया। कैश वगैरह भी? कैश वगैरह कुछ था वो भी ले गया। CSP चलाते हैं? हाँ, CSP चलाते। कौन बैंक के नाम से? बिहार ग्रामीण बैंक। तो कितने बजे ये घटना हुआ, कुछ पता है? नहीं, ये तो मालूम नहीं है, रात में हुई है। CCTV फुटेज खंगाले है? CCTV बंद था। अच्छा, किसी पर संदेह? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ तो हजारों आदमी आते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। लमसम कितना का नुकसान हुआ होगा? मोबाइल और लैपटॉप यही सब जितना था सब ले गया है। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डेन न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से बीजेपी विधायक रंजन कुमार ने बंगाल के दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारी संख्या में मतदाताओं का घर से निकलना इस बात का प्रमाण है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी की विदाई तय है। रंजन कुमार ने कहा कि बंगाल की जनता अब राज्य को जंगल राज की ओर नहीं जाने देगी। बीजेपी बंगाल की अस्मिता की रक्षा करेगी और 2/3 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में जनता का पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय एजेंसियां किसी दल की नहीं बल्कि देश की होती हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेंगी। देखिए, सुपरा साफ है इस बार टीएमसी का। दीदी का जो ढकोसला पिछले
काफ़ी दिनों से बंगाल में चल रहा है कि नकली हवाई चप्पल और नकली उजली साड़ी पहन करके जो बंगाल की जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं और जो अराजकता का माहौल पूरे बंगाल में उन्होंने खड़ा कर दिया है, अगर उसको संभाला नहीं जाए तो कश्मीर और पंजाब को लोग भूल जाएंगे और बंगाल उसका एक जीता जाता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने ठान ली है बदलाव। इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ इस बार पश्चिम बंगाल पर की सत्ता पर काबिज होगी और अराजकता को ख़त्म करेगी, सुशासन का राज आएगा और विकास की धारा बहेगी। टीएमसी लगातार हमलावर है, कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी बैकफुट पर खेल रही है। कोई एजेंसी किसी का नहीं होता है। सरकारी एजेंसी अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता है और किसी के ईमानदारी पूर्वक काम करने को अगर पक्षपात कहा जाए तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। टीएमसी बंगाल में जो अराजकता फैला करके रखी हुई है, उस अराजकता में अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जा कर के उसको सही रास्ते पे लाने का काम करती है, इसको गलत कहना वो एक अराजकता है। तो इस बार जो वहाँ पर जंगल राज, बिहार की तरह जो वहाँ भी ममता दीदी ने जंगल राज खड़ा कर दिया है, वो जंगल राज इस बार ख़त्म होगा। कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, बोल रहा हूँ ना, 2/3 के आसपास सीट के साथ हम लोग बंगाल में आएंगे इस बार। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशासन को पूरी तरह विफल बताया है। शहर में आए दिन हो रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच असुरक्षा का माहौल है। को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और हमारे नौजवान जो है केस में क्लियर हो रहे हैं, सोल्यूशन खा रहे हैं, वाइटनर चाट रहे हैं। क्या है? क्यों? इसलिए कि अगर एक थाना प्रभारी अगर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो और ईमानदारी से थाना चलाएगा तो एसपी का कोई जरूरत नहीं है। थाना में तूती बोलेगा। हम लोग कांग्रेस के राज में देखे हुए हैं कि एक थाना प्रभारी अगर मजबूती से थाना प्रभारी होते थे तो कहीं अपराध नहीं होता था और सब मालूम हो जाता था। अगर कोई घटना घटती भी थी तो उसकी गिरफ्तारी होती थी, उसको सजा भी मुकर्रर होता था। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम फेलियर सरकार है और ऐसे ही नेता को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो आपराधिक छवि के लोग हैं, जो ईमानदार नहीं हैं और यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बरगलाया जा रहा है। लेकिन आज जो हमारे हिंदू भाई, आज कितने हमारी बच्चिया के साथ बलात्कार हो रहा है और उसको पोखर में मार के फेंक दिया जा रहा है। आम माने जो है महिलाओं से चैन छीना जा रहा है, चक्कू मारा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, किसी का कोख उजड़ रहा है माताओं का, किसी का मांग उजड़ रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्णी की तरह सिर्फ चुनाव से मतलब है, सिर्फ चुनाव से। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको चुनाव से। बंगाल में है, आज असम में है, आज गुजरात में है, बिहार में है। इसको कोई मतलब नहीं कि लैंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा और कैसे विकास होगा, कैसे चौमुखी। मुजफ्फरपुर को तो ये लोग एकदम हाशिए में बना दिया। आज देखिए कि न एयरपोर्ट बना, न फ्लाई ओवर ठीक से बन रहा है, जाम में है पूरा। माने ट्रैफिक की भी समस्या काफी है। ट्रैफिक में जो है आप घंटों जाम में रहते हैं, एक्सीडेंटल केस बढ़ गया हुआ है। इसलिए यह सरकार एकदम फेलियर सरकार है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से यह मांग करते हैं कि अगर आपको अपना छवि को बनाना है तो तुरंत जो है अपराध पर अंकुश लगाएं और नहीं तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। समाज सेवा और नारी शक्ति को समर्पित मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। शाखा द्वारा एक जरूरतमंद कन्या के विवाह हेतु संपूर्ण विवाह सामग्री भेंट की गई। इस पुनीत कार्य के जरिए मंच ने बेटी के नए जीवन की मंगलमय शुरुआत में अपना सहयोग प्रदान किया। मौके पर अध्यक्ष पूनम गट्टानी, सचिव प्रीति टेकरीवाल, मीडिया प्रभारी स्वाति गाड़िया, नेहा गौतम अग्रवाल एवं अन्य सदस्य मौजूद रहीं। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से यह सराहनीय पहल की गई है। नारी शक्ति एवं समाज सेवा के लिए समर्पित शाखा के नेतृत्व में एक जरूरतमंद कन्या के विवाह हेतु सामग्री भेंट की जा रही है।
क्या नाम? लोग मारवाड़ी व मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से मैं अध्यक्षा पूनम कटानी और शाखा की तरफ से हम लोग आज कन्या के विवाह में सहयोग प्रदान कर रहे हैं सामग्री के। क्या क्या सामान है? साड़ी है, ज्वेलरी है, आयरन है, हेयर स्ट्रेटनर है और भी छोटी मोटी कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें। लगातार ये कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं? जी, लगभग हर साल ये प्रोग्राम। मुजफ्फरपुर के शहर के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में बुधवार से 26वीं जिला सब जूनियर और सीनियर वुशु चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। जिला वुशु संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न अकादमियों के 110 से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। स्थानीय भाजपा विधायक रंजन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और वुशु के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और इस खेल के प्रति रुचि जगाना। बिहार वुशु संघ की महासचिव सुमन मिश्रा ने बताया कि यहां स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन अगले महीने होने वाली राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार के खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें जूनियर, सब जूनियर और सीनियर तीनों स्टेज के चैंपियनशिप का, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आज शुभारंभ किया गया है। और इस खेल में बच्चे यहाँ से काफ़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं और इससे बच्चे जीत करके जो जाएंगे वो स्टेट खेलेंगे और स्टेट के बाद फिर नेशनल खेलने जाएंगे। और अभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो खेलो इंडिया के मार्फत से जो घोषणा किया गया है कि मेडल जीतो और नौकरी पाओ, तो एक हम समझते हैं कि खेल के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय और प्रोत्साहित करने वाला ये कदम है। इससे बच्चों का खेल के प्रति झुकाव भी बढ़ता है। वुशु एक ऐसा खेल है जो खेल के साथ साथ आदमी के आम जीवन में एक आत्मरक्षार्थ भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे किसी भी क्षेत्र में जो लड़के हों, लड़कियां हों, जाते हैं, उनको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सेल्फ डिफेंस के लिए काबिल होते हैं। और इस आज मुजफ्फरपुर में जब वुशु खेल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो स्वर्गीय दिनेश मिश्रा जी जो इसके फाउंडर हैं मुजफ्फरपुर में, उनकी चर्चा नहीं की जाए तो वुशु की चर्चा कम पड़ जाएगी। आज इस अवसर पर हम दिनेश मिश्रा जी को भी याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आपने मुजफ्फरपुर में वुशु की स्थापना करके सैकड़ों हजारों बच्चों को आगे बढ़ने का और जीवन में सफल होने का आपने मौका प्रदान किया है। हम सभी वुशु के खिलाड़ियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मेरा शुभकामना। दिनेश कुमार मिश्रा के द्वारा ये गेम बिहार में लाया गया। वुशु गेम के वो फाउंडर रह चुके हैं और अभी उनके सारे प्लेयर्स जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके बच्चे हैं, सभी मिलकर गेम को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में दो चार इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो मेडलिस्ट बनकर अभी आए हैं। अभी हाल ही में 2025 में ईशा मिश्रा ने चाइना में आयोजित 10th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर पूरे बिहार का और अपने मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया है। तो हम लोग बच्चों को हमेशा विकास में लगे रहते हैं ताकि बच्चे आगे जाएं, वो आगे जाएं, खेलें, मेडल लाएं। और सरकार की जो स्कीम है मेडल और नौकरी पाओ के तहत उनकी भी नौकरी लगी, क्योंकि मेडल और नौकरी पाओ के तहत अभी तक बिहार में वुशु में लगभग 10 बच्चों, लड़के लड़कियों का नौकरी हो चुका है। तो बिहार सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बिहार सरकार ने इतना अच्छा स्कीम बनाया है कि बच्चों को खेल में रुचि जागृत हुई है। मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी चौक स्थित भामाशाह तैलिक समिति द्वारा बुधवार को समाज भवन के प्रांगण में भामाशाह जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने की। उपस्थित पदाधिकारियों ने भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। महामंत्री मोहन कुमार साहू ने भामाशाह के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। वहीं उमाशंकर प्रसाद ने उन्हें महान देशभक्त व अद्वितीय दानवीर बताया। सीए शशिभूषण कुमार ने समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नरेंद्र कुमार डब्बू, प्रशांत कुमार बबलू,
रवि कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर प्रेम शाह, राजकिशोर साहू और राजेंद्र प्रसाद मुंशी सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तैलिक समिति तैलिक समाज भवन छोटी कल्याणी के प्रांगण में श्री भामाशाह जयंती का धूमधाम से आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम भामाशाह के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया है। उसके बाद भामाशाह के जीवन में हम लोगों ने जो उनके जीवन से सीखते हुए आगे समिति के द्वारा प्रण लिया गया है कि आगे हम लोग समाज के सबसे निचले पायदान तक जाकर सेवा करने का काम करेंगे। और पहले से भी भामाशाह तैलिक समिति समाज में और देश के लिए हमेशा काम करते हुए आई है। मुजफ्फरपुर शहर के हृदय स्थली श्रेयागंज टावर के समीप बाटा शोरूम के ठीक सामने मूवर्स शोरूम के दूसरे भव्य आउटलेट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर विधायक रंजन कुमार ने रिबन काटकर विधिवत शोरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात विधायक ने प्रोप्राइटर संजीव झा को नए प्रतिष्ठान के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रोप्राइटर संजीव झा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नए आउटलेट में ग्राहकों को एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज और किड्स के लिए एक्शन और रिलैक्सो जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के चप्पल और सैंडल की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, आज हमारे छोटे भाई संजीव झा जी के द्वारा मूवर्स नाम से एक जूते चप्पल का एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ विशेष रूप से एक्शन और रिलैक्सो जो कि बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है ये जूते चप्पल जेंट्स लेडीज़ सभी लोगों के लिए रखा गया है। और बहुत ही शहर के मध्य में टावर चौक पे इस तरह का दुकान जहाँ लोगों का गांव, शहर और गांव सभी लोगों से लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है, वैसे स्थान पर ये शोरूम खोला गया है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आने वाले दिनों में ग्राहकों को भी यहाँ से बेहतर सेवा मिलेगा। और संजीव झा जी को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामना है। ईश्वर से कामना करते हैं कि अपने व्यापार में सफल हों और एक जूते चप्पल के सफल व्यवसायी के रूप में शहर में प्रतिष्ठित हों। क्या नाम है? ये सरैयागंज टावर पे ठीक नाक में, शहर के नाक पे यह शोरूम खोला गया है एक्शन का और रिलैक्सो का। फर्स्ट फ्लोर पे ये रिलैक्सो का, ग्राउंड फ्लोर पे एक्शन का शोरूम खोला गया है। और हमारा प्रयास है कि सस्ते सामान, मिडिल क्लास के वर्ग को ध्यान में रखते हुए सस्ते सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे की बचत हो सके, इसका प्रयास, भरपूर प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह इस जगह पे एक्शन का शोरूम नहीं था और एक मिडिल क्लास के लिए रिलैक्सो का शोरूम नहीं था। हमारी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि इस जगह पे एक प्रॉपर शोरूम खोला जाए। मूवर्स का मेरा यह दूसरा ब्रांच है, पहला आमगोला में ब्रांच है, दूसरा यहाँ खोला गया है। यही प्रयास है और सस्ते कस्टमर को लुभावने दाम और अच्छी क्वालिटी दे, इसका प्रयास है। जी जी, सारे रेंज उपलब्ध है और पूरी तरह से अच्छी वैरायटी रखी गई है एकदम। किड्स तीनों जी जी। कितने शुरुआत हो जाती है यहाँ पे? शुरुआत कितने से? शुरुआत लगभग 300 रुपया से स्टार्टिंग है और उसके बाद हवाई चप्पल तो 100 से लेकर 400 तक हवाई चप्पल मिल जाएगा। और ऊपर फिर लेडीज के फैंसी जूते चप्पल 300 से स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों से क्या कहेंगे यहाँ? लोगों से है कि एक बार सेवा का मौका दें और निश्चित रूप से अच्छा सर्विस देने का वादा है और संतुष्ट करना ग्राहक को हमारा परम लक्ष्य है। ये प्रयास की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर।
affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.